शशि को इस बात का मलाल था कि उसका पति किसान है। वो खेती किसानी को गवारों का काम समझती थी। उसे गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। शशि की सारी सहेलियां शहर में रहती थी। जब वे आपस में बातें करती तो शहर के माल्स, मल्टीप्लेक्स, मार्केट के बारे में तरह तरह की बातें बताती। शशि के पास बताने के लिए कुछ खास नहीं होता। खेत, बाग, बगीचे के बारे में बात करना वो अपनी तौहीन समझती थी। शशि अपनी सहेलियों में सबसे खूबसूरत और तेज तर्रार थी। गोरा रंग, लंबी छहरी काया और तीखे नए नक्श वाली शशि के पीछे कई लड़के फिदा थे। शादी से पहले शशि का एक प्रेमी भी था। शशि के परिवार वालों को जब इस प्रेम लीला के बारे में पता चला तो आनन फानन में उसकी शादी एक किसान परिवार में करा दी गई। शशि को ससुराल में कोई कमी नहीं थी। उसका पति आशीष उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। शशि को भी आशीष से कोई दिक्कत नहीं थी, बस उसे गांव का लाइफ स्टाइल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि आशीष भी शहर में बसे। दूसरी ओर आशीष खेती किसानी में कुछ नया करना चाहता था। इस बात को लेकर वह अक्सर दोनों में कहासुनी होती रहती थी। आशीष उसे समझाता था, शशि, शहर की ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं। वहाँ की रोशनी का अंधकार बेहद गहरा होता है। यहाँ की ज़िंदगी कौन सी बेहतर है? शहर में कम से कम मौका तो मिलता है। शशि भी तुरंत जवाब देती, मौका मिलता है, ये कहना आसान है, हकीकत इससे कोसों दूर है। मेरा एक दोस्त रविश दिल्ली में नौकरी करता है। वह गांव आने वाला है। मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। वह तुम्हें शहर की सच्चाई बताएगा। आशीष ने कहा। कुछ दिन बाद रविश गांव आया। वह रंगीन मिजाज का बांका नौजवान था। वह जब भी गांव आता घूम घूम कर गाँव वालों पर रोब झाड़ा करता था। हालांकि आशीष को उसकी असलियत मालूम थी। उसे भरोसा था कि लंगोटिया यार होने के नाते रविश उसकी बीवी को सही सलाह देगा। आशीष ने रविश को शशि से मिलवाया। पहली नज़र में रविश उस पर फिदा हो गया। रविश ने गांव भर में ऐसी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। शशि की नशीली गहरी आंखें, गुलाबी होंठ और उफनती जवानी रविश की आंखों में अटक गए। वह शशि को पाने के लिए बेचैन हो उठा। शशि भी रविश की रंगीली पर्सनैलिटी पर रीझ गई। बातचीत के दौरान रविश ने भांप लिया कि शशि गांव में खुश नहीं है और शहर में रहना चाहती है। रविश ने शहरी जिंदगी के चकाचौंध के सब्ज बाग दिखाकर शशि पर डोरे डालने शुरू किए। आशीष के घर पर ना होने पर रविश शशि से मिलने पहुंच जाया करता था। शशि को भी रविश की लुभावनी बातें रास आने लगी थी। एक दिन दोपहर में शशि नहाकर बाथरूम से निकल ही रही थी कि रविश पहुंच गया। शशि के खुले भीगे बाल और पेटीकोट में मचलती जवानी ने रविश को मदहोश कर दिया। उसने शशि को अपने बाहों में भर लिया और बेतहाशा चूमने लगा। शशि भी मचल उठी। उसने रविश को अपने आगोश में भींच लिया। जवानी के उफान में वो गोते लगाने लगी। फिर ये सिलसिला चल निकला। वे जिस्मानी संबंध बनाने का कोई मौका नहीं चूकने देना चाहता था। रविश के दिल्ली लौटने की तारीख नज़दीक आ रही थी। शशि रविश के प्यार में सुध-बुध खो चुकी थी। रविश भी शशि को चाहने लगा था। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। वे भागकर दिल्ली आ गए। रविश दिल्ली में झुग्गी में रहता था। शशि ने जब झुग्गी में रहने से मना किया तो रविश ने झूठ बोल दिया कि वो जल्दी ही बड़ा घर ले लेगा। थोड़ी ही दिनों में रविश की सच्चाई सामने आ गई। रविश सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि किसी अच्छी जगह पर घर ले सके। रविश और शशि में रोज किसी न किसी बात का झगड़ा होने लगा। गुस्से में आकर रविश शशि की पिटाई भी कर देता था। शशि के सारे अनुमान बिखर गए। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रविश के झांसे में आकर उसने जो कदम उठाए थे उसके आगे अंधकार ही अंधकार दिख रहा था। शशि को आशीष के साथ गुजारे दिन याद आ रहे थे। आशीष भले ही स्टाइलिश नहीं था लेकिन सच्चा आदमी था। शशि ने हिम्मत करके आशीष को फ़ोन किया। आशीष, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे अपने पास बुला लो। शशि इससे ज़्यादा कुछ कह ना सकी। शशि, तुम हमेशा से शहर और शहरी लोगों के साथ रहना चाहती थी। तुम्हें दोनों मिल भी गए हैं। वहीं हमेशा खुश रहो। इतना कहकर आशीष ने फ़ोन रख दिया। शशि निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसे अपने बहके कदमों का हिसाब तमाम उम्र चुकता करना था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी का भी आइकन दबा दो ताकि सबसे पहले ऐसे वीडियो देख सको। अगर आप एक सब्सक्राइब कर लेते हो तो आप छोटे नहीं हो जाओगे साहब। सब्सक्राइब कर लो ज़रूर।